आज का टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो कि अध्याय 13 का है। अध्याय 13 NCERT बुक का है जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से है। चलिए हम बात करेंगे आज घनाभ के बारे में, घन और घनाभ के बारे में। तो घन जो होता है, एक हथौड़ा तो आप लोग जानते ही हैं। हथौड़ा जो होता है घनाभ के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? घनाभ के आकार का। और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी होते हैं। तो हम बात करेंगे आज घन और घनाभ के दोनों के बारे में। तो चलिए पहला टॉपिक है घन, जिसमें घन में सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। यह है घन। तो लिखेंगे घन का आयतन। किसी भी चीज का आयतन जो होता है बेस का क्षेत्रफल और गुने हाइट, ऊंचाई। तो बेस का क्षेत्रफल इसमें क्या होता है? ए यानी कि ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वर्ग है तो वर्ग, और हाइट में भी ए है तो ऊंचाई ए स्क्वायर गुने ए यानी कि ए क्यू, यानी कि भुजा क्यू। इसको भुजा क्यू के नाम से भी जानते हैं या ए क्यू के नाम से जानते हैं। इसके बाद है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ये जहाँ पे भुजा है, ठीक। इसके बाद होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को दूसरा नाम से जानते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी का दूसरा नाम होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जो होता है 4a स्क्वायर यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार हम घनाभ में चलते हैं। किस में चलते हैं? घनाभ में। तो घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को L, ऊंचाई को B और चौड़ाई को B और ऊंचाई को L, H किससे जानते हैं? LBH होता है, यही LBH। इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल या बोलो या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, एक ही होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB, BH और HL। ठीक, इतना ही नहीं, इसी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। L प्लस B इंटू H होता है। ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, उसमें क्या होता है, नीचे की एरिया और ऊपर की एरिया काउंट नहीं होता है। जैसे कमरे है तो कमरे का पार्श्व पृष्ठीय, कमरा जो होता है एक घनाकार आकार का होता है, जिसमें कमरे के जमी का यानी कि फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल नहीं लेंगे, मतलब चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी को दूसरा नाम होता है जैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही सब चीज होता है। चलिए अगला एक क्वेश्चन हम लेंगे, तो इससे आप लोगों का क्या हो, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, क्या होता है फॉर्मूला। चलिए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बुक का 13.1 प्रश्नावली। आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया गया है। जाना है इसे ऊपर से खुला रखना है।
प्लास्टिक शीट की मोटाई नगण्य मानते हैं कि यानी कि जो जिससे हम डिब्बा बनाएंगे उसका शीट को नगण्य मानते हो कि ज़्यादा मोटा नहीं है। निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। आप ऐसे मानिए ना कि आप कोई बिस्कुट का कार्टून तो देखे होंगे या कोई कार्टून तो देखे होंगे। कार्टून में क्या होता है, अगर ऊपर वाले हिस्से को अगर हम खोल देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या होता है, चारों तरफ से पैक रहता है और नीचे से पैक रहता है। तो चारों तरफ से पैक होने का मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और नीचे से क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। या तो ये फॉर्मूला लगा, या नहीं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में चारों तरफ और नीचे ऊपर तो आ गया, ऊपर वाले को हटा दो, यानी कि ऊपर वाले में क्या होता है, हाइट नहीं होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई का क्षेत्रफल हटा दो। तो चलिए हम बनाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है और फिगर हम पढ़ते हैं पहले, फिगर से आप लोग क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दिया हुआ है, बोल रहा है कि लंबाई जिसको हम L से सूचित करते हैं कितना है, 1.5 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर। इसके बाद चौड़ाई दिया है जिसको हम B से जानते हैं और वो दिया हुआ है 1.25 मीटर जिसको हम 125 सेंटीमीटर से जानते हैं। इसके बाद है अगला ऊंचाई जिसको हम H से जानते हैं, या गहराई बोलो जिसको हम H से जानते हैं, वो है 65 सेंटीमीटर। ठीक, जिसमें ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है और ये ऊंचाई होता है। ठीक, अब देखिए बोल रहा है ये जो डिब्बा जो हम बनाएंगे तो इसमें ये भी पैक रहेगा, ये भी पैक रहेगा, ये भी पैक रहेगा, ये वाला भी पैक रहेगा और ये वाला भी पैक रहेगा। सिर्फ ये भाग जो है खुली रहेगी। या तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से LB लंबाई गुने चौड़ाई को घटा लेंगे, या नहीं तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल और प्लस नीचे वाले को हम जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे, घन डिब्बा बनाया जाता है ना, तो लिखेंगे प्लास्टिक के डिब्बे का या प्लास्टिक का डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। अभी हम बतलाए हैं क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL और माइनस LB न होगा, ऊपर वाला खुला है तो ये B है तो ऊपर वाला भी होगा, ये L है तो ये ऊपर वाला भी L होगा। तो ऊपर वाले जितना खुला है उसको हम घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, LB प्लस 2 इंटू BH और प्लस HL। इसी को हम कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम शॉर्ट करते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LB प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इस दोनों में क्या किया हम, H कॉमन किया। और ये आपको पता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और नीचे फर्श का क्षेत्रफल जो होता है। ठीक, और इस पे हम आसानी से बैठा करके निकाल सकते हैं। L का मान कितना है, 150 150 गुने 125 जोड़ 2 इंटू
150 जोड़ 125 और गुने एच का मान कितना 65 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। इसी को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150 को 125 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, 7 15 दूना 30, 7 37, 3 15 एकन 15, 3 18, 18,750 और 2 गुने जोड़ेंगे तो 275 हो जाएगा और जोड़ गुने 65 हो जाएगा। गुना करते हैं तो हमको आता है 18,750 और प्लस 2 से गुना करते हैं 65 को तो 275 गुने 65 दूना 130 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। गुना करेंगे तो 18,750 और प्लस गुना करेंगे तो 1 जीरो और 13 पंचे 65, 6 13 सत्ते 91 और 6 97, फिर 9 13 दूना 26 और 9 35, 35,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ₹54,500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये होगा क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर मीटर स्क्वायर में बदलना होगा, अगर कहूँ आंसर मिलाना होगा, अगर मीटर स्क्वायर में आंसर दिया होगा तो आप क्या करोगे तो 545 तो ये होगा ही 00, लेकिन सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में तो 100 से गुना भाग देना होगा, लेकिन स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर से ना भाग देना होगा, यानी कि 1/100 गुने 1/100। अब ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1/100 से गुना करते हैं, 1/100 से गुना करते हैं या 100 से भाग देते हैं, और लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार तो गुना करेंगे 00 से 00 कट जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या नहीं तो यही आंसर बेटर होगा, यहाँ पे भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है उसी का, इस सीट का कुल मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, बोला 1 मीटर स्क्वायर खर्च सीट का मूल्य यानी कि खर्च, ध्यान दीजिए खर्च बोल रहा है। अगर 1 मीटर स्क्वायर सीट का खर्च है 20 रुपया तो हमको निकालना है 5.45 मीटर स्क्वायर कितना खर्च होगा। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, गुना करेंगे तो ये बट्टा में 100 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, करेंगे तो 1090, 45 दूना 90, 5 दूना 10 बटा 10, जीरो से जीरो यानी कि 109 रुपया खर्चा हो जाएगा सीट का। ये हमारा खर्चा हो गया, व्यय हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और डेली ज़्यादा तो नहीं 2 से 3 क्वेश्चन जरूर गिरेगा, एक साथ वाला हम बनाएंगे ज़रूर, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो।